राम सर। जी बेटा, ये स्लाइड्स आप देख सकते हैं। यस सर। जी सर। ओके, लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशंस, क्योंकि यही बेसिक इसकी समझ लीजिए बुनियाद है इस सारे एल्गोरिदम की। और अगर आपने बेसिक समझ ली तो वो जो है वो बहुत आसान है। और बेसिक्स क्या है, क्या बात है, कॉन्सोनेंट है और वाल है। किसको नहीं पता कॉन्सोनेंट क्या होता है, वाल क्या होता है। खैर, वो एक दफ़ा हमने रिपीट कर दिया जी। तो सी रिप्रेजेंट करेगा जी, नोट कीजिएगा, कॉन्सोनेंट और वाल की आपको पहले ही पता है। सी जो होगा वो स्ट्रिंग ऑफ वन और मोर कॉन्सोनेंट्स होगा, और वी जो है वो स्ट्रिंग ऑफ वन और मोर वाल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ वर्ड है ट्रबल्स, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा जो टी और आर है, नोट कीजिएगा ये कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद ओ और यू जो हैं वो दोनों वाल्स हैं, वी। उसके बाद नोट कीजिएगा फिर बी और एल जो हैं ये फिर कॉन्सोनेंट है, सी। ई जो है ये वाल है, वी। और एस जो है अगेन दिस इज अ कॉन्सोनेंट, सी। सो बेसिकली हुआ क्या है कि हम क्या करेंगे इस एल्गोरिदम के अंदर, जो फर्स्ट स्टेप आपने करना है, जब भी कोई वर्ड आपको दिया जाएगा जिसको लेट से आपने इसको बेशक प्रोग्राम करना है, या बेशक आप ये जानना चाहें कि ये होता कैसे है, कोई अगर लेट से कोई फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है वो कॉल करते हैं तो वो स्टेमिंग कर देता है, या आपने मैनुअली करना है, तो पहला स्टेप आपने जो करना है वो ये करना है कि वो वर्ड आपने लेना है, उसे आपने इन ए स्ट्रिंग ऑफ सीज और वीज में रिप्रेजेंट करना है। सी होंगे वो तमाम कॉन्सोनेंट्स और वी होंगे स्ट्रिंग ऑफ वन और मोर वाउल्स। जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई आपको। अच्छा, नोट कीजिएगा यहाँ पर दो दफा सी नहीं लिखा गया, ये हर लेटर के लिए नहीं लिखना, जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उनके लिए वो एक सी ही काफी है। जैसे यहाँ नोट कीजिएगा टी और आर के लिए एक सी लिखा गया है, आगे दो वाउल्स थे, ये नहीं है कि दो दफा वी लिखना है, नो। कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी कॉन्सोनेंट आते जाएंगे उनके लिए आप सी लिखेंगे, और जैसे ही वाल स्टार्ट होंगे उनके लिए आप वी लिखेंगे। यहां पर नोट कीजिएगा सिचुएशन ये तीन लेटर्स पे चेंज हुई है, देखें गौर से। जो एल है वो कॉन्सोनेंट है, जो ई है वो वाल वाल है, और जो एस है वो कॉन्सोनेंट है। इसीलिए बेटा यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ सी वी और सी अलग अलग लिखे हुए हैं। जी बेटा, बात फॉलो कर रहे हैं। बी एल ये दो कॉन्सोनेंट थे, फिर ई जो था वो वाल था, एस जो है वो कॉन्सोनेंट है। सो हमने पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी वर्ड हमें मिलेगा हमने उसको इस सी और वी की फॉर्म में चेंज कर देना। तो ये कर लेंगे जी। यस सर। कोई इशू यहाँ पर, कोई कोई मुश्किल चीज तो नहीं नजर आ रही? नो सर। ओके गुड। तो जैसे ट्रबल्स के ऊपर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड लिया जा सकता है जिसको इस तरह इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ओके, जो अभी हमने बात की है वो ये है, ऑल ऑफ द अबव पैटर्न्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ये अब एक बड़ी मजेदार रेगुलर एक्सप्रेशन है, नोट कीजिएगा। ये आप सिर्फ इसी को याद रखें तो किसी भी वर्ड को आप इसमें चेंज कर सकते हैं या इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन और मोर कॉन्सोनेंट शुरू में होंगे, बीच में वावल्स और कॉन्सोनेंट होंगे। एम इज दी जो होगी इसकी मेजर होगी, एम मेजर कहलाएगी, और उसके बाद फिर वन और मोर वाल्स होंगे। ठीक है। अगर एम जीरो हो तो इसका मतलब ये है, नोट कीजिएगा, एम जीरो का क्या मतलब है कि यहां पर जैसे अगर ये एम जीरो होगा तो बेटा इसका मतलब ये है कि यहां पर जैसे गौर कीजिएगा, टी और आर क्या है दोनों? टी और आर क्या है जी, कॉन्सोनेंट्स हैं या वाल्स हैं? दोनों ही कॉन्सनेंट्स। दोनों कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हैं। तो बेटा ये नोट कीजिएगा, एम जीरो का मतलब है या तो दोनों कॉन्सोनेंट होंगे या दोनों जो हैं वो वाल्स होंगे। ठीक है। ये देखिएगा डबल ई जो है दोनों वाल्स हैं, टी आर डबल ई, नोट कीजिएगा दो। यहां पर हमारे पास सी ये है, वी ये है। ठीक है। वाई ये वाल है, बी और वाई ये एक कॉन्सोनेंट है, ये वाल है। ओके। एम वन, वन डिग्री वन में नोट कीजिएगा क्या है, यहां पर नोट कीजिएगा हमारे पास ये क्या है, ट्रबल्स क्या था, सी है। ओ यू क्या है जी, वी है। उसके बाद नोट कीजिएगा ये क्या है, सी। फिर ये क्या है, वी। फिर ये क्या है, सी। दिस इज मेजर वन। अच्छा, इसको गौर से देखते थे, आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ओट्स देखिएगा, ओट्स में दिस इज वी,
ओ और ए ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? दोनों वॉल्स। दोनों वावल्स। टी जो है वो कॉन्सोनेंट है और एस क्या है? ये कॉन्सोनेंट। वो भी कॉन्सोनेंट। इसका बेटा मतलब ये नोट कीजिएगा, यानी हमारे पास मेजर वन का मतलब ये है, गौर से देखिएगा कि दोनों जो हैं वो वन टाइम आए हैं। V which represents these two vowels, और T और सॉरी C represents these two जो है वो consonants। इस तरह यहाँ देखिएगा M जो था ये ट्रबल्स में देखें, वन, फिर ये वन, फिर ये वन, फिर ये वन, फिर ये वन। अब जैसे ट्रीज है, इसमें देखिएगा TR is a consonant, then we have V, then we again C। तो असल में अगर आप यहां देखें गौर से तो वी कैन से दैट कि हमारे पास यहां पर वाल कितने नजर आ रहे हैं? वन। इस तरह यहां देखिएगा IVY, इसमें क्या नजर आ रहा है जी हमें? व्हाट इज I? वॉल। जी। व्हाट इज V? देन ये भी इस तरह से है। ओके तो मेजर ऑफ एनी वर्ड और वर्ड पार्ट, ठीक है, ये दिखा रहा है एम डिग्री जो है ये बता रही है कि हमारे पास उस वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं और कितने वर्ड्स आ रहे हैं। M2 क्या है? गौर से देखें, जैसे ये जो है जैसे ट्रबल्स था, ट्रबल्स में नोट कीजिएगा कि हमारे पास दिस इज, मैं जरा इधर रेस करूं तो यहां पर ये देखिएगा, दिस इज C, देन OU, दिस इज V, ओके, देन B, BL, this is C, then E, this is V, then S, this is again C। तो यहां पर मेजर टू है, टू से मुराद ये वी हैव टू वाउल्स, ठीक है। इसी तरह जो प्राइवेट है PR, दिस इज C, I, दिस इज V, दिस इज अगेन, दिस इज V, अगेन C है, कॉन्सोनेंट है, A अगेन V है, T अगेन C है, E देन अगेन V है। ओके सो ये नोट कीजिएगा मेजर्स। तो मेजर होता है कि एनी वर्ड और वर्ड पार्ट, तो इसमें 0, 1, 2 की डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने, और ये सारे का सारा बेस करता है जी इस रेगुलर एक्सप्रेशन पे। तो ये कह रही है कि शुरू में कोई कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, आगे वाल्स और कॉन्सोनेंट की कोई डिग्री हो सकती है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स कोई आ सकते हैं, और आगे फिर कोई वाल आ सकता है। डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। M0 क्या है, M1 क्या है और M2 क्या है। जी बेटा। Any questions here? जी जी बेटा ये समझ आ गई, बिकॉज दिस इज यू विल नीड दिस, यू विल नीड द वैल्यू M। आपको M का पता होना चाहिए, एंड वी विल सी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स जिसमें हम M को निकाल रहे होंगे। सो ये इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली। M0 क्या है, M1 क्या है और M2 क्या है। ओके तो नेक्स्ट वी मूव ऑन ऑनवर्ड्स टू द रूल्स देमसेल्व्स। तो इस तरह से रूल जो है हमेशा जो पोर्टर स्टैमर में दिए होंगे वो इस तरह से दिए होते हैं जी। नोट कीजिएगा, ये जनरल फॉर्मेट है रूल्स का। शुरू में हमेशा कंडीशन दी होगी, उसके बाद फर्स्ट जो है वर्ड दिया होगा, और उसके बाद ये एरो होगा और नेक्स्ट जो है वो दिया होगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ इससे मुराद ये है कि इफ अ वर्ड एंड्स ऑन S1, suffix S1, and the stem before S1 satisfies the condition, then it is replaced with S2। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ गिवन है जी, M ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये नोट कीजिएगा, ये दिया हुआ है जी। जो मेजर है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। वो कैसे? E वॉल है, M जो है ये कॉन्सोनेंट है, E अगेन वॉल है, N और T अगेन कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर वॉल्स कितने हैं जी? कितने वॉल्स हैं जी?
EMENT में 2 हैं, तो वी जो M ग्रेटर देन 1 है, यस वी हैव 2 वाउल्स। अब करना क्या है जी, कंडीशन हमारे पास है जी M ग्रेटर देन 1, हमने चेक कर ली जी, नोट कीजिएगा, वो हमने कंफर्म कर लिया जी। हमारे पास मेजर ऑफ जो हैं वो 2 वाल्व्स हैं और 2 ही कॉन्सोनेंट हैं, दैट इज M ग्रेटर देन 1 है जी। वर्ड क्या आ रहा है, EMENT, तो इसका मतलब है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन हमारे पास याद रखिएगा यहाँ पर है M ग्रेटर देन 1, S1 जो है ये EMENT है, और वो कह रहे हैं जी इसको रिप्लेस कर दो विद दिस वर्ड। दिस इज एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स कि इसको आप ब्लैंक कर दें, रिमूव कर दें। ये जो छोटा सा एप्सिलॉन है, इसका मतलब होगा कि ये जो EMENT का वर्ड है, ठीक है, इसको ब्लैंक कर दें, नल कर दें। ओके, so example here, S1 is EMENT and S2 is null. This would map replacement. For example, जो वर्ड आया, लेट्स से कोई रिप्लेसमेंट का वर्ड है, उसको हमने ये वाला इसमें से रिमूव कर देना है, क्योंकि ये वाला जो है इसमें M ग्रेटर देन 1 है, EMENT का रूल फॉलो हो रहा है। इसको जी हम रिप्लेसमेंट को रिमूव करके, चेंज करके रिप्लैक या रिप्लेस व्हाटएवर जो भी पढ़ना चाहें। सिंस रिप्लैक इज अ वर्ड पार्ट फॉर विच M इक्वल टू 2, यहां पर M इक्वल टू 2 है जी, वो कैसे, R इज ए कॉन्सोनेंट, E इज अ वावल, P L अगेन कॉन्सोनेंट है, A अगेन वाल्व है, और C अगेन कॉन्सोनेंट है। तो वी हैव 2 वाल्व्स, नोट कीजिएगा, M इक्वल टू 2 है, वी हैव 2 वाल्व्स। जी बेटा, रूल ये समझ आ गया कि अप्लाई कैसे होना है, एग्जाम्पल भी यहाँ गिवन थी। हेलो, एनी क्वेश्चंस बेटा? Yes, sir. ओके, सो इसी तरह से दीज आर द डिफरेंट वर्ड। जैसे ये अभी बात की थी हमने, कंडीशन होगी अगर वो सफिक्स S1 है तो उसको हमने S2 में चेंज कर देना है। कंडीशन M, नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, M होगी द मेजर ऑफ द स्टेम, और अगर ये लिखा हो किसी जगह पे स्टार S, इट मींस द स्टेम एंड्स विद S। ये एस्ट्रिस का मतलब है या स्टार का मतलब है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और एंड में S आ रहा है। इसी तरह से अगर ये लिखा हुआ है पैटर्न, तो इसका मतलब है कहीं कहीं दरमियान में वाल नजर आ रहा है, द स्टेम कंटेन्स अ वाल, शुरू में और आखिर, उसके बाद और शुरू में भी कुछ और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। एंड देन दिस थिंग सेज दैट के स्टेम जो है वो एंड्स ऑन अ डबल कॉन्सोनेंट, डी जो है वो डबल कॉन्सोनेंट पे है, एंड ओ जो है दिस मींस दैट स्टेम्स एंड इन दिस। इनकी एक्चुअली ना आप देखेंगे कि इनकी ज्यादातर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम उसे फॉलो कर रहे होंगे तो वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू फोकस मोर ऑन दीज, क्योंकि रूल जो है वो हमें वन बाय वन जो है वो बड़े आराम से इनको जो है वो स्ट्रिप करवा देंगे। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जी, स्टार जी स्टेम एंड्स ऑन जी, अगेन ये वही बात है जो हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें बूलियन ऑपरेटर्स भी अवेलेबल हैं, एंड तो ओके, set of rules applies in 7 steps. Within each step, rule matching the longest suffix applies. ये आपने गौर से इस चीज पे फोकस करना है जी। लेट्स से रूल 1 पे आप हैं, रूल 1 पे लेट्स से आपके पास है A ऑप्शन और B ऑप्शन, तो अब आपने देखना है कि इसमें A भी अप्लाई हो रहा है, B भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर आपने दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा, इसमें से आपने वो वाला सिलेक्ट करना है जिस पर लॉन्गेस्ट सफिक्स जो है, जो रूल लॉन्गेस्ट सफिक्स को ट्रिम कर रहा होगा, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को ट्रिम किया जा रहा होगा, वो वाला रूल जी आपने इधर फॉलो करना है। ओके, एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। Okay, sir. ओके, तो नोट कीजिएगा, स्टेप 1 में इसी तरह से स्टेप 1 हम प्लूरल्स और थर्ड पर्सन फॉर्म में जाएंगे। उसके बाद स्टेप 2 में जो है ये एक डायग्राम दी गई जिसमें बताया गया है कि स्टेप 1 में यहाँ करने के बाद आप जो है वो स्टेप 2 में जाएंगे,
और नोट कीजिएगा ये ट्रिमिंग हो रही है 3 के बाद जो है हम नाउन इन्फ्लेक्शंस के बाद 4 और 5 में आएंगे। यहाँ से फिर हम जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी में जाएंगे। ये करने के बाद फिर हम सिंगल सफिक्स की बात करेंगे और फाइनली हम क्लीन अप कर देंगे। ओके, सो ये है जी इसके स्टेप 1। ये ज़रा क्विकली गो थ्रू कर लें ताकि फिर हम एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं और एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें इसका समझ आ जाए। स्टेप 1 में क्या कहता है, कहता है SSES अगर आ रहे हैं तो उसको SS में चेंज कर दें। तो नोट कीजिएगा ये करेसिस है, नोट कीजिएगा SSES ये एंड में आ रहा है, इसको हमने चेंज कर देना इनटू SS। आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर ये रूल कहता है कि अगर आखिर में IES आ रहा है तो उसको जस्ट आई कर दें, जैसे IES फोनीज है, तो ये अगर आ रहा है इसको जस्ट फोनी में चेंज कर दें। एंड ट्राइज थाइज है या ट्राइज है वो भी TI में चेंज हो जाएगा। SS अगर आ रहा है तो ये चेंज नहीं होगा, ये SS ही रहेगा। ये नोट कीजिएगा, caress, it remains caress। अगर S आ रहा है एंड में तो वो सिंगल जो है उसको नल कर दिया जाएगा, जैसे कैट्स है ये कैट में चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है यहां पर मुझे बताइएगा कि हमने कैट के ऊपर या खरेस के ऊपर, ये देखें खरेस के ऊपर, क्या ये वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं? जी बेटा बताइएगा जरा। अगर ये खरेस का वर्ड होता तो आप क्या उसको सिंगल एस ट्रिम करते? मेरे ख्याल में कोई भी जो है वो अटेंटिव नहीं है या सर हेलो? कंफ्यूज है, कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, इसका सिंगल आंसर एस है की नो। परमिशन के नहीं कर इसका आंसर है नो। सकते। ओके उसकी वजह क्या है, ओके नोट कीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। ये देखें, ये रूल आपने याद रखना है, ये वाला। तो आपने बेटा ये करना है कि अगर एक रूल के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कुछ स्टेप्स हैं ABCD और सारे अप्लाई हो रहे हैं, अब आपने उनमें से कौन सा चूज करना है जो लॉन्गेस्ट सफिक्स को अप्लाई करेगा, जिसका टारगेट ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर होंगे आपने वो अप्लाई करना है। तो बेटा आपने याद रखना है यस ये जो यस रूल सर। है ये 2S को ट्रिम जो है वो कर रहा है, ये एक को कर रहा है, लिहाजा आपने 2 वाले के ऊपर जाना है, आपने सिंगल वाले पे नहीं जाना। ठीक है, ये रूल बेटा आपने याद रखना है। समझ आ रही बेटा? यस सर। ओके, तो स्टेप 2 है 2A। ये अगेन ये कहता है जी M ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ED जो है वो EE में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ये देखें अग्रीड जो है ये अग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन वेरीफाइड से क्या मुराद है, अगर M ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होगा, अगर कंडीशन नॉट वेरीफाइड है यानी M ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा तो फिर ये उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, और ये बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये क्या है कि दरमियान में कहीं वाल आ रहा है, शुरू में कॉन्सोनेंट्स हैं, बाद में भी कॉन्सोनेंट्स हैं, और AD आ रहा है एंड में, तो वो कहते हैं AD को जो है वो सिंपली आप डिलीट कर सकते हैं, नल करा सकते हैं। कंडीशन वेरीफाइड के मुराद ये है जो वर्ड है वो इस फॉर्म में है। तो जैसे ये देखें प्लास्टर्ड, अच्छा ये प्लास्टर्ड क्या है, नोट कीजिएगा, इसमें वर्ब हमने ढूंढना है। तो P क्या है, P और L ये कॉन्सोनेंट है जी, A वर्ब है, वाल है, सॉरी वर्ब कह रहा हूँ, वाल है, ST ये भी कॉन्सोनेंट है, E वाल है, R ये कॉन्सोनेंट है, E ये वाल है, और D ये भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ नोट कीजिएगा ये स्टार V स्टार से मुराद क्या है कि नोट कीजिएगा वाल से पहले भी नोट करेंगे कि कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, सो ये वाली कंडीशन इस पे वेरीफाई हो रही है, यानी और इसको जो है कहता है कि ED को आप ट्रिम कर सकते हो, ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये ब्लड है, ब्लड पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, व्हाई, बिकॉज B जो है वो कॉन्सोनेंट है, B और L। मैं यहाँ लिखता हूँ जी, ये ब्लड है जी, ब्लड हमारे पास है, नोट कीजिएगा, ब्लड में B और L जो है ये कॉन्सोनेंट है, E वाल है जी, और ये जो है ये कॉन्सोनेंट है। ओके ओके एवरीवन। ओके सर। अच्छा ये कंडीशन वेरीफाई क्यों नहीं हो रही है, इधर गौर से देखो,
ये ईडी की बात हो रही है कि इसको ट्रिम करना है। नो 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 नो, ये ईडी ट्रिम नहीं होगा। ठीक है, वाई? बिकॉज ये अगर आप ट्रिम कर देते हो तो उसमें से आपने तो वाल ही ट्रिम कर दिया। सो इसमें और इसमें फर्क है, गौर से देखें। इधर नोट कीजिएगा, वाल्स बहुत सारे हैं, ये देखें, समझ आई? 3 वाल्स हैं। इधर Yes, एक sir. ही, इधर एक ही वाल। इसमें कोई हम, वॉल नहीं है। हाँ, अगर हम इसको हाँ डिलीट जी। कर देते हैं तो वो बीएल बन जाएगा, विच स्टैंड्स फॉर नथिंग इन इंग्लिश। तो इसलिए याद रखिएगा ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो बेटा इस चीज को बेटा आपने याद रखना है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये डिफरेंट जो इसमें वेरिएशन है ये दिखा दूं। इसी तरह से गौर से देखें, ये है ये भी अगेन उसी तरह से है कि बीच में वाल्स हैं, शुरू में कॉन्सोनेंट्स हैं और आईएनजी पे एंड हो रहा है, तो हम आईएनजी को ट्रिम कर देंगे। ये एप्सिलॉन का मतलब होता है ट्रिम कर दो। कंडीशन वेरीफाइड, मोटरिंग, ये देखें, ये है सी ओ वाल टी, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वी, फिर आर, फिर कॉन्सोनेंट, फिर आई, फिर एन जी, सॉरी कॉन्सोनेंट। तो ये 3 वाल्स हैं जी इसमें। तो इसमें हम ये करेंगे जी, आईएनजी जो है वो हम डिलीट करके ये मोटर बन जाएगा। कंडीशन नॉट वेरीफाइड। अब ये देखें सिंग, क्योंकि सिंग जो है, ये देखें गौर से, इसमें अगर हम बात करें तो एस कॉन्सोनेंट है, आई वाल है और एन जी भी कॉन्सोनेंट है। तो ये इस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता। वाई? बिकॉज अगर हम यहां से वो कहते हैं जी आई एन जी उड़ा दें, अगर आप आई एन जी उड़ा देंगे तो खाली एस रह जाएगा, विच स्टैंड्स फॉर नथिंग। ठीक है, तो ये आपने बेटा याद रखना है कि किस जगह पे कंडीशन जो है वो हो रही है, किस जगह पर नहीं हो रही, और आपने सिंपली वो जस्ट एल्गोरिदम के स्टेप्स को फॉलो करना है। वहां ये लिखा होगा कि कौन सी कंडीशन किस तरह से आपने चेक करनी है। तो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से कोशिश कर रहा हूँ कि ये समझ आ जाए आपको। इसी तरह से जो 2B में क्या करना है, दीज रूल्स आर आल्सो रैन इफ सेकंड और थर्ड रूल इन 2A अप्लाई। 2A में अगर ये रूल 2 अप्लाई होते हैं, इनमें से कोई एक, तो फिर ये वो एल्गोरिदम में लिखा हुआ है कि फिर आपने ये 2 को भी चेंज करना है। जैसे वो कहते हैं AT को ATE में चेंज कर दें, कॉन्फ्लैट जो है या कॉन्फ्लेटेड जो है ये कॉन्फ्लेट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से BL जो है ये BLE में चेंज हो जाएगा। जैसे ट्रबल, ट्रबल या ट्रबलिंग जो है ये ट्रबल में चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये सारे का सारा रेगुलर एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि शुरू में कुछ भी हो और डबल कॉन्सोनेंट हो, एंड इस ये ऐसे काइंड ऑफ आपको, मेरा नहीं ख्याल आपको इतनी डेप्थ में जाना पड़ेगा, इतनी डेप्थ में शायद ही आपको इतनी लंबी चौड़ी कंडीशन देखनी पड़े। तो ये हो सकता है कि m इक्वल टू 1 है, यानी हमारे पास, और जो वर्ड है वो o पे एंड हो रहा है, तो उसके लिए आप ये करेंगे कि ई लगा देंगे। जैसे ये फिलिंग है, ये फाइल में चेंज हो जाएगा, और नॉट वेरीफाइड फेल जो है वो फेल ही रहेगा। सो यू हैव टू एक्चुअली फॉलो दीज स्टेप्स, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि यू आर गोइंग टू एक्चुअली स्टैम्प द वर्ड टू इट्स बेसिक फॉर्म। अच्छा, ये स्टेप 3 और 4 हैं। अब मैं बजाय इसमें जाने के, आई ट्राई टू गो इनटू एन एग्जांपल ताकि आपको एग्जांपल समझ आए। स्टेप 5 एंड 6 दिए में, स्टेप 7 क्लीन अप है, तो वो जो बाकी बचेगा उसको ख़त्म कर देगा। लेट्स डू दिस। तो एग्जांपल नोट कीजिएगा, हमें दिया गया है कंप्यूटर। तो अगर आप 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को, अब आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो पेपर मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, जी बेटा, बेटा पेपर नजर आ रहा है आपको? यस सर। ओके, जी तो पहली सर। बात तो ये है कि इसमें आपने पेपर को ओपन कीजिएगा, ये जो एल्गोरिथम वाला पार्ट है ना, इसमें आपने एक दफ़ा ये ज़रूर समझ लेना है, ये वाला पार्ट जो डिग्री वाला पार्ट है, बिकॉज ये जो मेजर वाला पार्ट है, क्योंकि ये अगर आपने यही बेसिक चीज़ समझना है, जैसे मैंने आप आपको वैसे कोशिश की है बताने की, तो इसको पहले एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ से शुरू कर देना है जी। 1A SSES IES है, नोट कीजिएगा, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो वर्ड है, ठीक है, वो था कंप्यूटर। तो नोट कीजिएगा कंप्यूटर जो है, जी एक मिनट जी बेटा, आप ये स्लाइड देख, सॉरी ये एल्गोरिथम देख रहे हैं यस सर। जी?
तो देखें कंप्यूटर में ना ये एंड में आता है, 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 इसलिए निकल गया। अब नोट कीजिएगा डबल ई डी उसमें नहीं आता, ई डी भी नहीं आता, आई एन जी भी नहीं आता, ये भी निकल गया। इसका मतलब है अगर ये भी अप्लाई नहीं हो रहे तो डेफिनेटली ये वाले भी अप्लाई नहीं होंगे। 2 भी निकल गया। स्टेप सी, अब यहां पे देखिएगा 1 का सी, क्या वाल बीच में आ रहा है कहीं पे और एंड में वाई आ रहा है? नो, हमारे पास कंप्यूटर है, TER है, उसमें ये अप्लाई नहीं होता। अब इसमें देखिएगा कि m ग्रेटर देन 0 है, क्या ये वाला वर्ड है एंड में? नो, ये भी वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है। तो इनको आपको एक तमाम को देखना पड़ेगा। आप गौर करोगे कि स्टेप 2 भी अप्लाई नहीं होता। फिर आएंगे स्टेप 3 पे, फिर आप देखेंगे कि क्या एंड में ये हैं, आप देखेंगे कि इनमें बिल्कुल ये स्टेप नहीं होता। लेकिन अब आ जाए स्टेप 4 पे, ठीक है? तो अब जरा स्टेप 4 पे ये वाला पॉइंट देखिएगा, मैं जरा कमेंट कर दूं इसको, ये वाला, ये क्या कह रहे हैं? m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और एंड में ER होना चाहिए, ठीक है जी? बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. सर। जी सर। ये देखें वर्ड ER पे एंड हो रहा है और m ग्रेटर देन 1 है, तो ये कहता है कि उसको, ये देखें नोट आखिर में देखिएगा कि एरो के आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब बेटा ये है कि इसको आपने सिंपली ट्रिम कर देना, ER निकाल देना है। एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, एयरलाइनर, उसको आपने एयरलाइन में चेंज कर देना है, क्योंकि हमारे पास COM कंप्यूटर है जिसको हम कर रहे हैं, COM PUTER है। तो बेटा हम ये करेंगे कि हम सिंपल इसमें से ER को रिमूव कर देंगे, ये तो बाकी मानदा जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कंप्यूट। बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। ओके अब ये देखें स्टेप 4 रूल 4 कंप्यूट में चेंज हो गया। अच्छा कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स S के साथ है। अब जरा इस पे आ जाए, मैं आपको अगेन पेपर पे लेके जाऊं। तो अगेन 1 से शुरू करेंगे जी हम वापस। ये बेटा मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, यस sir. सर। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। जी 7 बज गए हैं, बस ये एक एग्जाम्पल की प्लीज गुंजाइश रख लें। नोट कीजिएगा इस पे स्टेप A अप्लाई होगा। वो कहता है जी S एंड में आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो। तो क्योंकि बेटा हमने कंप्यूटर्स की बात की है तो हम कंप्यूटर्स का S निकाल देंगे तो वो बन जाएगा कंप्यूटर। और इसी तरह से क्योंकि कंप्यूटर बन गया, अब हम स्टेप 4 में जाके ER रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा कंप्यूट। यस। जी बेटा, तो अब आई होप आपको ये समझ आ गया एल्गोरिदम। तो इसके अंदर जो डिफरेंट एग्जांपल जी आपने की हुई हैं, यहाँ पर याद रखिएगा आपकी हेल्प के लिए सोल्यूशन भी लिखा हुआ है कि आपने करना क्या है। तो ये TED जो है इसको ज़रूर देखिएगा और ये देखिएगा कि ये स्टेप 1 में ही रिजॉल्व हो जाएगा, कंप्यूट बन जाएगा, ठीक है? सिमिलरली ये देखें सिंगिंग, कंट्रोलिंग, जनरलाइजेशंस, यस, ये आप ज़रूर पेपर को सामने रख के खुद कीजिएगा ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रूल्स, रूल 1 भी अप्लाई होगा, रूल 2 भी अप्लाई होगा और फाइनली रूल 4 भी अप्लाई होगा, ठीक है? एंड एलिफेंट्स जो है ये भी जरूर कीजिएगा क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं वो इलेफ में चेंज हो जाएगा। तो ये रेफरेंसेस हैं जी एंड दैट्स इट जी, दिस इज द एंड फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज हमने कोशिश की है जी, एक तो POS टैगिंग में हम वटरबी एल्गोरिथम को देखें और सेकंड जी आज हमने जो स्टेमिंग का वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया है और हमने देखा है पोर्टर एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से स्टेमिंग करता है। बट यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। तो काइंडली पेपर को फॉलो कीजिए और कुछ एग्जांपल्स जो हैं, जो पेपर में बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, कोई एक एग्जांपल उठाएं और उसको देखें कि किस तरह से उसको स्टेम करना है, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़नी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी? बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक है बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Sir.